जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आज आप लोग को 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड 2025 में बिल्कुल 100% लड़ने वाला है। देखिए साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए प्रश्न नंबर 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कीजिए। करा कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है कि 1 की 3 होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा 2 होता है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न करा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा आप लोग याद रखिएगा वास्तविक होता है। हमेशा आप लोग याद रखिएगा वास्तविक होता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न करा कि आँख व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को याद रखना उत्तल लेंस की तरह। चलिए प्रश्न नंबर, पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए, 7 से 8 मिनट का मात्र वीडियो है। कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग होता है। किसका उपयोग करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए? तो आप लोग याद रखिएगा प्रिज्म का उपयोग करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। 5 नंबर प्रश्न इसमें क्या कह रहा है आप लोग देखिए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? परितारका द्वारा कि पश्चिमाभि मांसपेशिया द्वारा कि आमनेत्र लेंस द्वारा कि इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिए आमनेत्र लेंस द्वारा। चलिए 6 नंबर प्रश्न करा कि एक विद्युत बल्ब पर रेटिंग होता है 220 वोल्ट से 100 वाट। इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध आप लोग बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा 484 ओम होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा वोल्ट मीटर कहा जाता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, पार्श्वबद्ध क्रम कि ए बी दोनों के इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को याद रखना है एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 9 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा? तो आप लोग याद रखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। दस नंबर प्रश्न करा विद्युत फ्यूज बचाता है। तो विद्युत फ्यूज है जो बचाता है लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को आप लोग बताइए। क्या कहते हैं 11 नंबर प्रश्न को? प्लीज आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा सूर्य से। 13 नंबर प्रश्न करा कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग जो होना चाहिए आप लोग को याद रखना है 12 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। चलिए 14 नंबर प्रश्न आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। CaCO3 जब SCO प्लस CO2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? क्या होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? विस्थापन होता है, संयोजन होता है, अपघटन या द्वि विस्थापन? तो आप लोग याद रखिएगा अपघटन होता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न आप लोग करा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग याद रखना है उपचयन अभिक्रिया। श्वसन है जो आप लोग को याद रखना है उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन सी लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH? तो आप लोग को याद रखना K2SO4 है एक लवण है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न करा कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखना सोडियम कार्बोनेट का। 19 नंबर प्रश्न करा है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहे के परमाणु संख्या आप लोग याद रखिएगा 26 होता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो आप लोग याद रखिएगा CO। 22 नंबर प्रश्न करा कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर कि कोई नहीं? तो आप लोग को याद रखना एनोड पर।
23 नंबर प्रश्न करा कि हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन कौन है, तो आप लोग याद रखना C6H12O6 होता है। 24 नंबर प्रश्न करा है कि -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न करा कि आवर्त सारणी में किस वर्ण के ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुमी गुण बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है कि कोई नहीं, तो आप लोग को याद रखना बढ़ता है। 26 नंबर प्रश्न करा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं, तो आप लोग याद रखिए अम्लीय कहलाते हैं। 27 नंबर प्रश्न करा कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्टों पदार्थों को रोधिन से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो आप लोग याद रखिएगा नाइट्रोजन। 28 नंबर प्रश्न करा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप लोग याद रखिएगा अपचयन अभिक्रिया है। 29 नंबर प्रश्न करा कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, क्या अपघटन क्रिया में से कोई नहीं, तो आप लोग को याद रखना है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। करा कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ऐसे तो हम बता देते हैं ये साफ जल में रहता है। 31 नंबर प्रश्न करा कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीजन। करा कि निम्न कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है, तो आप लोग याद रखिए सभी, ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न करा तंत्रिका कोशिका क्या कहलाता है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाता है, तो न्यूरॉन कहलाता है। 34 नंबर प्रश्न करा कि अंडाणु निषेचित होता है, MVVI प्रश्न, तो आप लोग याद रखिएगा फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है। 35 नंबर प्रश्न करा कि मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा शुक्रवाहिका। 36 नंबर प्रश्न करा कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा वृषण में। 37 नंबर प्रश्न करा कि पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन द्वारा। ओजोन परत पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा एस्टोसोफियम में। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, आप लोग याद रखिएगा सूखे घास की पत्ती।